आप सभी को मेरी राम राम। स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने बालकांड का प्रथम सर्ग का अध्ययन किया, जिसमें नारद जी वाल्मीकि जी को रामायण का परिचय दे रहे हैं। अब हम द्वितीय सर्ग का पाठ करेंगे, जिसमें रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्र में काव्य के निर्माण का आदेश देना। देवऋषि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवऋषि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं थी। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भरद्वाज, देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात, यही कलश रख दो और मुझे मेरा वलकल दो। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियमपरायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वलकल वस्त्र दिए। शिष्य के हाथ से वलकल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां से देखा। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देखकर उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था। वह काम से मत वाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि ओह, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कर डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर
पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वाणी के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध वाक्य काव्य रूप या यश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनकी विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। इतने ही में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि जी सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़ के चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परमतम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को अपनी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि जी का मन उस क्रोंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे और जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में लगी रहती है, उस पाप आत्मा व्याघ्र ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलवर करने वाले क्रोंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रोंच के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का वर्णन करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस वाक्य में अंकित तुम्हारी
कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरथ कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके वहीं अंतर्ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रोंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। इधर शुद्ध और अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पादों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में यह दूसरा सर्ग पूरा हो गया है। अब हम तृतीय सर्ग की ओर चलेंगे। वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। इस सर्ग में नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ, काम रूपी फल से युक्त हितकर तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथावस्तु था, सुनकर ऋषि वाल्मीकि जी की बुद्धि श्री राम के उस जीवन वृतांत का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे पूर्वार्ग कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़ के स्थिर भाव से स्थित हो योग, धर्म, समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी भी बातें थी, हंसना, बोलना, चालना और राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भलीभांति साक्षात्कार किया। सत्य प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सब को वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म के द्वारा
यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि जी ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था उसी के कर्म से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकर्षित करने वाला है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी गुणों, फलों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्व अनुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महान काव्य में महर्षि ने वर्णन किया। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई हैं, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि से विवाह का भी इसमें चित्रण किया। श्री राम परशुराम संवाद। दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगुह के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृध्रराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना, उनके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए विलाप और पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उनके अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, बाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा बाली का विनाश, सुग्रीव की राज्य समर्पण, अपने पति वाली के लिए तारका विलाप, शरत काल में सीता जी की खोज करने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के परसवर्ण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह, श्री राम का सुग्रीव से प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं वानरों को भेजना, उन्हें पृथ्वी के दीप, समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को ऋक्षबिल स्वयंप्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रायोवेशन, प्राण त्याग के लिए अनशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैना का दर्शन करना, उनको राक्षसी का डसना, हनुमान जी द्वारा छाया ग्रहणी सिंघनी का दर्शन एवं निधन
लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्प विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना, सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार, त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दहन, फिर वापस आते बार समुद्र को लांघना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बनाना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन करके उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न करना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विधेय नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भी भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। चतुर्थ सर्ग महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लवकुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान का करके लव और कुश का प्रशंसित होना और अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनना। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते हुए मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर
बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी। वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित षड्ज आदि सातों स्वरों से युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। वे दोनों भाई गंधर्व विद्या, संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम के प्रतीत होते थे। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्म अनुकूल उत्तम उपाख्यानम संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित हो रामायण का गान किया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्रित हुई थी। उसमें महान, सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव की भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सलता तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे रामायण कथा के गान कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ओह, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है! श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले ही हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटना भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी है, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हो। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों राजकुमारों को प्रशंसा करते हुए वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। उनके गाने से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत, एक ने कमंडलू दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कोपन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष से भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार
अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। किसी दूसरे ने आनंद मगन होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समेधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती विषयों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए उसकी समाप्ति की गई। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। उन दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोक का गान करते हुए विचर रहे थे। इस समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम स्वर्ण में दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वाणी के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग अपलाते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो गया था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया और तथा उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवण इंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंधन काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए भी अभ्युदायक कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हो गया है। अब हम पंचम सर्ग की ओर चलेंगे, जिसमें राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन है। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मुनि से लेकर के अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्रों को खुदवाया था और
जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे। वे महाप्रतापी राजा सग्र जिनके कुल में उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतरणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उस जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी तथा 3 योजन चौड़ी है। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पर्व में विविध वृक्षवालियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता है। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था, जिसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी। उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र, अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले, सूत और वंशवाली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे पड़े थे। वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों तापों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसा बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिसमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान और तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखू के वन से उसे सब ओर से घेरा हुआ था। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गायें, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से यह पुरी भरी पड़ी थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्य कूटागारों, गुप्तगहों तथा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे।
वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा सतमहले प्रसादों से सुशोभित थी। प्रवासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावल से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभि, मृदंग, वीणा, प्रणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहीं के मधुर सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे, जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो जाते हों, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से ही हीन हों, तथा जो शब्द भेदी बाण द्वारा भेदने योग्य हों अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों। ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके साधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मत वाले सिंहों, व्याघ्रों और सूअरों को तीखे शास्त्रों से तथा भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पड़ी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री समदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा चहो अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उनकी रक्षा करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। कल हम 6ठे सर्ग में राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन करेंगे। आप लोग इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या राम राम लिखना न भूलें। धन्यवाद।